उन रघुवीर भगत प्यारे। तो मेरा निवेदन ये था आप सबसे कि राजा परीक्षित पे कलयुग का असर हो ही नहीं सकता था। तो मानो भगवान कहते हैं कि मैंने ही मरा हुआ सर्प डाला दिया। अगर मैं राजा परीक्षित को ऐसा नहीं भ्रमित करता तो वो मरा हुआ सर्प नहीं डालता, और मरा हुआ सर्प अगर राजा परीक्षित समीक के गले में नहीं डालते तो समीक का पुत्र श्रृंगी राजा परीक्षित श्राप नहीं देता, और श्रृंगी का श्राप अगर राजा परीक्षित को न मिला हुआ होता तो राजा परीक्षित ने अपना राज परिवार न छोड़ा होता, और राज परिवार अगर न छोड़ा होता तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे ना पहुंचा हुआ होता। राजा परीक्षित अगर गंगा के किनारे राजसी ठाट बाट छोड़ करके न गया होता तो ये भी 100% बात पक्की है कि तमाम बड़े बड़े ऋतंबरा ऋषियों मुनियों का आगमन भी गंगा के किनारे नहीं हुआ होता। और अगर उन ऋषियों का गंगा के किनारे आगमन नहीं हुआ होता प्यारे, तो उस सभा में गंगा के किनारे धरती को धन्य करने के लिए श्री सुखदेव मुनि का भी आगमन नहीं हुआ होता, और सुखदेव मुनि का राजा परीक्षित के सामने आगमन नहीं हुआ होता तो सुखदेव मुनि का और राजा परीक्षित का संवाद नहीं हुआ होता, और राजा परीक्षित का और सुखदेव मुनि का अगर संवाद नहीं हुआ होता तो इस धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आगमन भी नहीं हुआ होता। धरती पर भागवत को उतारने के लिए भगवान कहते हैं अभूतपूर्व सहसा चित्ताभ्याम अर्दितात्मना। आज राजा परीक्षित को समीक के शिष्यों ने खबर दे दी, राजसी ठाटबाट पोशाक त्याग करके गंगा के किनारे सुख तीर्थ में पहुंचे, और वहां बड़े बड़े ऋषियों का मुनियों का आगमन हो गया। कोई राजा परीक्षित को सिद्धांत नहीं समझा रहा है। उसी समय गुनगुनाते हुए श्री सुखदेव मुनि का वहां आगमन हुआ। सुखदेव मुनि वहां आए। सुखदेव मुनि के आगमन से ही राजा परीक्षित ने खड़े होकर के उनका स्तमन किया, स्तुति करी और उनका पाद प्रक्षालन किया, आरती उतारी। आरती उतार करके उनका पूजन किया और कहा भगवान आपके आने से मेरा कुल धन्य हो गया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाव तुष्टो वृतस्य बालैर अवधूत वेशः।